हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 21 दिसंबर 2023। उसके पहले अगर आप विनर इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं देन यहाँ पे उसके वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है www.winnerinstituteindia.com। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। विनर इंस्टीट्यूट के 2 ब्रांचेस हैं, एक नागपुर और एक पुणे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज जो है 2 एडिटोरियल है। सबसे पहला जो है ट्रम्प के ऊपर है कि ट्रम्प को जो है इलेक्शन लड़ने से जो है रोक दिया गया है। ठीक है, क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जो है लोगों को भड़काया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज का फर्स्ट एडिटोरियल है। सेकंड एडिटोरियल क्या है कि इजिप्ट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें फिर से अब्दुल फत्ता एल सीसी जो है वो फिर से जो है जीत गए हैं। एंड अभी इजिप्ट ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उस समय अब्दुल फत्ता एल सीसी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी के ऊपर जो है आज का सेकंड एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वोकैब से। तो चलिए सबसे पहला जो वोकैब है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? नाउन है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो मान लीजिए ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसका मान लीजिए जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोच है, वो मान लीजिए डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, दोनों का सोच, इसका मान लीजिए सोच ए है, इसका मान लीजिए सोच बी है, तो देन उसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन। डिवीजन इनटू 2 शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और सेट्स ऑफ ओपिनियंस और बिलीव्स। अगर उन लोगों का सोच अगर डिफरेंट है देन हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन। देन आ जाते हैं इंसरेक्शन। ये भी क्या है? नाउन है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई अपराइजिंग देखने को मिले, ठीक है, लोगों के तरफ से अगर कोई अपराइजिंग देखने को मिले देन हम लोग उसे कहेंगे इंसरेक्शन। ठीक है, अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। रेबेलियन, रेबेलियन क्या है? ये भी नाउन है। तो रेबेलियन इंसरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। रेबेलियन का मतलब भी क्या है? एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए बंदूक लेके अगर कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई अगर अपराइजिंग हमें देखने को मिले देन उसे हम लोग कहेंगे रेबेलियन। ठीक है, एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और लीडर, उसे हम लोग कहेंगे रेबेलियन। देन आ जाते हैं एगिंग ऑन। एगिंग ऑन जो है एक फ्रेजल वर्ब है। एगिंग ऑन का मतलब क्या है? किसी को उकसाना, किसी को उकसाना, उसे हम लोग कहते हैं एगिंग ऑन। उकसाना ऐसे कामों के लिए जो मान लीजिए बहुत ही डेंजरस हैं या फिर बहुत ही मिस्चीवियस हैं, उसे जो हम लोग एगिंग ऑन कहते हैं। टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग फुलिश और डेंजरस, उसे हम लोग कहते हैं एगिंग ऑन। देन आ जाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नाउन है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि ऐसा कोई चीज मान लीजिए पहले हो चुका है, सिमिलर टाइप का चीज, मान लीजिए अभी कोई एक इंसिडेंट हुआ है, सिमिलर इंसिडेंट अगर पहले भी हो चुका है देन उसे हम लोग कहेंगे क्या? प्रेसिडेंट। सो एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल, यानी कि पहले भी हो चुका है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मानेंगे। और गाइड टू बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टांसेस, उसे हम लोग कहेंगे प्रेसिडेंट, हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं रैटिफाइड। रैटिफाइड क्या है? वर्ब है रैटिफाइड। तो रैटिफाइड का मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई चीज जो कि गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है, उसे हम लोग कहेंगे रैटिफाइड। सो समथिंग हैज बीन ऑफिशियली अप्रूव्ड और कंफर्म्ड, उसे हम लोग कहेंगे रैटिफाइड। देन आ जाता है कॉन्फेडरेट्स। कॉन्फेडरेट्स क्या है? नाउन है। कॉन्फेडरेट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन है जो, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम जो इलीगल है, जो सही नहीं है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन वो आपका साथ दे रहा है देन हम लोग उसको कहेंगे कॉन्फेडरेट। सो अ पर्सन वर्क्स विद स्पेशली इन समथिंग सीक्रेट और इलीगल, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्फेडरेट्स। सो देन आ जाते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या है? जो चीज हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज, उसे हम लोग कहेंगे इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या है? एडजेक्टिव है। सर्टेन टू हैपन या फिर अनअवॉइडेबल, उसे हम लोग कहेंगे इनएविटेबल। देन आ जाते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? नाउन है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी। कॉन्फॉर्मिटी टू कन्वेंशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और मॉरल्स। अगर मान लीजिए कोई अगर नियम है जो कि कॉन्वेंशनली ऑलरेडी हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी कहेंगे। देन डेमिट। डेमिट क्या है? वर्ब है डेमिट। डेमिट का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई ऑफिशियल पोजीशन से अगर कोई अगर
निकल जाता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डेमिट। सो रिजाइन फ्रॉम एन ऑफिस और पोजीशन, उसे हम लोग कहते हैं डेमिट। कोई अगर रेजिग्नेशन दे रहा है उसे हम लोग कहेंगे क्या, डेमिट। देन डेमागोगरी, डेमागोगरी जो है एक नाउन है। डेमागोगरी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटी और प्रैक्टिसेस दैट सीक सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन बाय यूजिंग रैशनल आर्गुमेंट। यानी कि क्या है, मान लीजिए अभी जो सरकार है, ठीक है, वो मान लीजिए कोई एक काम कर रहा है, कोई एक मान लीजिए नया स्कीम लेकर आया है, उस बीच में मान लीजिए जो अपोजिशन लीडर है वो लोगों को भड़का दिया है कि ये जो है आपके लिए गलत है, ये सही नहीं होना चाहिए, मैं अगर पावर में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना, मान लीजिए जो अभी जो रूल है उसके अगेंस्ट में मान लीजिए कुछ ऐसा कहना ताकि लोग भड़क जाए एंड उसको सपोर्ट मिले, देन उसे हम लोग कहेंगे डेमागोगरी, हम लोग कहेंगे। देन आ जाते हैं होल्ड डियर। होल्ड डियर जो है एक वर्ब है। होल्ड डियर का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी के साथ अटैच हो जाना, किसी के साथ अटैच हो जाना या फिर किसी को पसंद करना, उसे हम लोग कहेंगे होल्ड डियर, बी फॉन्ड ऑफ और बी अटैच्ड टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। क्या कहा जा रहा है कि डिबारिंग डोनाल्ड, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट में जो है पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया है। डिबारिंग डोनाल्ड ऑन द ट्रंप रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो। तो कोलोराडो में जो वोट होने वाला है उसमें जो है ये नहीं लड़ सकते डोनाल्ड ट्रंप। The US seems to set for a bitter polarization in an election year। तो ऐसा लग रहा है कि जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्या है, बिटर है, ठीक है, वो जो है स्वीट नहीं है, वो क्या है, बिटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो। तो सुप्रीम कोर्ट कहां का है, यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो का सुप्रीम कोर्ट हैज बार्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट में लड़ने से जो है रोक दिया गया है, उसको जो है अलाउ नहीं किया है फ्रॉम रनिंग फॉर। रनिंग फॉर का मतलब क्या है कि वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस अगेन इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये जो 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उससे जो है उसको रोक दिया गया है। कौन रोका है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो ऑन द ग्राउंड्स। अब किस ग्राउंड में उसको जो है रोका गया है, किस ग्राउंड में, किस ग्राउंड के बेसिस पे उसको जो है ये लड़ने नहीं दिया जा रहा है, दैट ही वायलेटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज, की जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है उसको उन्होंने वायलेट किया है, रिलेटिंग टू एंगेजिंग इन एन इंसरेक्शन और रेबेलियन, की उन्होंने जो है लोगों को भड़काया है एंड लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले गए हैं। तो ये लोगों को भड़काने में लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले गए हैं, तो इस इल्जाम में जो है उनको ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करने से रोका गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो। समझ में आया? चलो, द कोर्ट फाउंड इन अ 4-3 स्प्लिट डिसीजन, यानी कि 4 लोग जो है इनके अगेंस्ट में थे, 4 लोग जो अगेंस्ट में थे, 3 लोग जो है ट्रंप के सपोर्ट में थे। अब जीता कौन है, जो अगेंस्ट में थे। तो इसी वजह से जो है ट्रंप को जो है यहां पे अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि वोट जो है वो क्या है, ट्रंप के अगेंस्ट में चला गया। The court found in a 4-3 split decision that Mr. Trump was not eligible, कि जो Mr. Trump है वो eligible नहीं है to be on the election ballot next year in Colorado for the role that he played in egging on protesters। तो बोला जा रहा है कि वो जो है जो नेक्स्ट ईयर 2024 में जो कोलोराडो में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें वो नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टर्स को जो है भड़काया है। एगिंग ऑन का मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए कोई डेंजरस काम है, कोई मान लीजिए कोई मिस्चीवियस काम है, उसके लिए अगर कोई किसी को भड़का रहा है देन उसे हम लोग कहते हैं एगिंग ऑन, क्योंकि उन्होंने जो है प्रोटेस्टर्स को भड़काया है। On January 6, 2021, a section of whom, जहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया था, ये 2021 में, ये न्यूज में भी बहुत आया था, जहां पे a section of whom then went on to attack the buildings of the US Capitol। US Capitol का जो बिल्डिंग है उसमें जाके प्रोटेस्टर्स जो है वो अटैक किए थे। क्यों अटैक किए थे? क्योंकि ट्रंप ने भड़का दिया था। ठीक है, इन वॉशिंगटन, जो वॉशिंगटन में जो यूएस कैपिटल का जो बिल्डिंग है उसमें जो है अटैक कर दिया था। द रूलिंग सेट्स अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। तो ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, एक हिस्टोरिकल, एक सिमिलर, एक ऐसा एग्जाम्पल जो है उस चीज को ये इंडिकेट कर रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, ऐसा ही कोई चीज मान लीजिए प्रायर हो चुका है, पहले अगर मान लीजिए हो चुका है उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। सो द रूलिंग सेट्स अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंट्रीज 14th अमेंडमेंट टू स्ट्राइक अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द बैलेट। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो रूलिंग है इसने क्या किया है, यानी कि रूल के तहत जो सेक्शन 3 है ऑफ द कंट्रीज
14th अमेंडमेंट, तो इसके थ्रू जो है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जो है वोट लड़ने से निकाल दिया गया है, और ये पहले भी हो चुका है ये। इन दिस केस द मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, तो बोला जा रहा है कि अभी जो है जो मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट किसको कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि उनके अगेंस्ट में जो है ये 4-3 का वोट हुआ है, 4-3 का वोट हुआ है, 4 लोग जो है उसके अगेंस्ट में थे, 3 लोग उसके सपोर्ट में थे। तो ये बोला जा रहा है कि बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन एंड सीन एज हाईली लाइकली टू विन द इलेक्शन, और ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, बट अब जाके जो है उसको जो है निकाल दिया गया है, उनको जो है वोट लड़ने से ही जो है उनको निकाल दिया गया है। अंडर द सेक्शन द इंसरेक्शन क्लॉज, तो बोला जा रहा है कि सेक्शन के अंडर में जो इंसरेक्शन क्लॉज है उसके तहत एनी पर्सन एंगेजिंग इन इंसरेक्शन, अगर कोई अगर मान लीजिए लोगों को भड़का रहा है ताकि लोग अगर अगेंस्ट में अगर जा रहा है गवर्नमेंट के, ठीक है, और रेबेलियन अगेंस्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी परमिटेड टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस। तो ये बोला जा रहा है कि ये ऑलरेडी जो है लॉ में ही है कि अगर कोई अगर लोगों को भड़का रहा है, कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई अगर बात कर रहा है, ठीक है, लोगों को भड़का के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर ये कर रहा है, लड़ा रहा है, देन उसको जो है कोई भी पब्लिक ऑफिस में उसको जो है कोई भी जगह नहीं मिलेगा, और इसी के तहत जो है इनको निकाल दिया गया है ये वोटिंग राइट से। उनको जो है कैंडिडेट के तौर पे जो है उनको चुना नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग कांग्रेस द मिलिट्री, तो चाहे वो कांग्रेस हो यानी कि वहां के जो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मिलिट्री हो, एंड फेडरल एंड स्टेट ऑफिसेस, एंड चाहे वो फेडरल या फिर जो स्टेट ऑफिसेस हैं कहीं पे भी, चाहे वो पार्लियामेंट, मिलिट्री, फेडरल, स्टेट ऑफिस, कहीं पे भी उसको जगह नहीं मिलेगा। द 14th अमेंडमेंट, तो बोला जा रहा है कि जो 14th अमेंडमेंट है which was ratified, ratified का मतलब क्या है, approved, ठीक है, ratified का मतलब क्या है, approved, जो कि अप्रूव किया गया था कब, 1868 में, 1868 में इसको अप्रूवल मिला था। was established in part to disallow former confederates, कि इससे क्या है कि जो फॉर्मर कॉन्फेडरेट्स हैं, कॉन्फेडरेट्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो गलत कामों में साथ देते हैं उसको जो है कॉन्फेडरेट्स कहा जाता है। was established in part to disallow former confederates from entering the कांग्रेस, तो बोला जा रहा है कि अंडर दिस 14th अमेंडमेंट उनमें ये कहा गया है कि जो लोग गलत कामों में साथ देते हैं, गलत काम क्या हुआ है, लोगों को भड़का दिया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो ऐसे लोग जो वो गलत कामों में जो साथ देते हैं उनको जो है पार्लियामेंट में एंट्री से भी जो है उन लोगों को जो है रोका जाता है, और ये कहा गया है अंडर 14th अमेंडमेंट। तो यही बोला जा रहा है कि टू डिसअलाउ फॉर्मर कॉन्फेडरेट्स फ्रॉम एंटरिंग कांग्रेस एंड ग्रैबिंग पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट दे हैड प्रीवियसली फॉट, तो बोला जा रहा है कि ऐसे गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट में उन्होंने पहले ही लड़ चुका है, ठीक है, तो उसमें जो है उसको कोई भी जगह नहीं मिलेगा। और ये किसके तहत है, ये 14th अमेंडमेंट के तहत है जो अप्रूवल किया गया था, जिसका अप्रूवल हुआ था 1868 में। इट इज आयरॉनिक, तो बोला जा रहा है कि ये जो है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि इट इज आयरॉनिक दैट अ सिमिलर पोस्ट सिविल वॉर लॉजिक माइट अप्लाई टू मिस्टर ट्रंप नाउ, तो बोला जा रहा है कि यही चीज जो है जो अभी मैंने कहा कि कोई भी अगर भड़का रहा है, ठीक है, किसी को, देन उसको जो है जो पार्लियामेंट है उसमें एंट्री देने से भी उनको जो है मना किया जाएगा। तो यही चीज जो है किसके ऊपर लागू होता है, अभी ट्रंप के ऊपर, फॉर हिज रोल इन सीकिंग टू ब्लॉक द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट दैट इज जो बाइडेन। क्योंकि देखो जब जो बाइडेन जब आया था ना प्रेसिडेंट के रूप में, तो ट्रंप ने उसका जो है बहुत ही उसका क्रिटिसाइज उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया था, ये कहा था कि उन्होंने जो है इसमें कुछ जो है झोल किया है, ये इलेक्शन में उन्होंने जो है वोट्स को खरीदा है, इसीलिए उनको ये मिला है, असल में लोग नहीं चाहते थे, तो बहुत जो है तरह तरह के क्रिटिसिज्म यहाँ पे किए थे। तो वही बोला जा रहा है कि इस बात पे जो है ये आयरॉनिक है कि उन्होंने क्या किया था, एक पीसफुल ट्रांसफर होना चाहिए ऑफ पावर, कि ट्रम्प के बाद जो बाइडेन जो आया इसमें जो है एक पीसफुल ट्रांसफर होना चाहिए, बट उस चीज को भी जो है उन्होंने ब्लॉक किया टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट Joe Biden on unproven allegations of election fraud linked to ballot voting। तो उनका ये कहना था कि ये जो बैलेट वोटिंग हुआ है उसमें जो है फ्रॉड किया है, कौन, जो बाइडेन ने। The Colorado ruling overturned an earlier district court verdict, तो ये बोला जा रहा है कि जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो रूल निकल के आया है, ठीक है, जो यहाँ पे जो डिसीजन निकल के आया है, इसने क्या किया है, एक अर्लियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको जो है पलट दिया है। ओवरटर्न का मतलब क्या है, पलट देना। दैट डिक्लाइन टू ब्लॉक मिस्टर ट्रंप फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज अनक्लियर वेदर द 14th अमेंडमेंट कवर्ड द प्रेसिडेंसी। तो
पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा था कि ये 14th अमेंडमेंट है ये प्रेसिडेंसी को कवर करता है कि नहीं करता ये हम लोगों को नहीं पता, इसीलिए हम लोग ट्रंप को रोक नहीं सकते। बट उस चीज को जो है कौन पलट दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलोराडो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलोराडो ने कहा है कि ये जो है ये इलेक्शन में ये नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट पैरा में आ जाते हैं, क्या बोला जा रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनएविटेबल अपील दैट हिज लीगल टीम विल लॉन्च विल सक्सीड। तो बोला जा रहा है कि रिगार्डलेस कि ये इनएविटेबल है, यानी कि ये जो है अनअवॉइडेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या, अनअवॉइडेबल। रिगार्डलेस ऑफ वेदर ये अनअवॉइडेबल अपील दैट हिज लीगल टीम, लीगल टीम का मतलब क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो लीगल टीम है विल लॉन्च will succeed, and regardless of whether his inability to compete in Colorado will impair his overall prospects next year। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो वो नहीं लड़ पा रहे हैं इससे क्या उनका ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में क्या कोई हानि पहुंचाएगा। This ruling marks the bitter polarization of the US electorate around the controversial policy stances। तो बोला जा रहा है कि इससे क्या है, हम लोगों को बहुत ही तिक्तता देखने को मिल रहा है, किसमें, यूएस का पोलराइजेशन में, यानी कि यूएस का जो सोच है, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच में एक पोलराइजेशन, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है हम लोगों को। एंड वो जो डिफरेंस है वो क्या है, स्वीट नहीं है, वो क्या है, बिटर एक रिलेशन है दैट मिस्टर ट्रंप रिप्रेजेंट्स, की जो ट्रंप जो रिप्रेजेंट कर रहा है। On the one hand, it is his very rejection of political propriety that has led to democracy threatening situation। तो बोला जा रहा है कि it is very rejection, और ये बोला जा रहा है कि एक और साइड में अगर हम लोग देखें कि उनका जो रिजेक्शन है, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल प्रॉपर्टी दैट, जिससे क्या हम लोगों को देखने को मिला है कि डेमोक्रेसी को जो थ्रेटन किया जा रहा है, ऐसा सिचुएशन जो है अभी हो गया है ऑफ अ प्रेसिडेंट हु केम क्लोज टू रिफ्यूजिंग टू डेमिट ऑफिस। क्योंकि जब जो बाइडेन जब जीत गए थे ना, तो इनका ये कहना था कि नहीं, मैं ये व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि वो जो है यहां से जो है रेजिग्नेशन नहीं देंगे। डेमिट का मतलब क्या है, रेजिग्नेशन आफ्टर एन इलेक्शन लॉस, क्योंकि वो जब इलेक्शन हार गए थे तब उनका ये कहना था कि नहीं, मैं ये जो रेजिग्नेशन है मैं नहीं दूंगा। व्हेन कंबाइंड विद द हेटफुल पार्टीशन डेमागोगरी, डेमागोगरी का मतलब क्या है, किसी लोगों को मान लीजिए अगर भड़का के अगर पावर अपने पास लेना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेमागोगरी। और पार्टीशन का मतलब क्या है, एक तरफा, जो एक तरफा जो डेमागोगरी हम लोगों को देखने को मिला ऑफ प्रीवियस ट्रंप कैंपेन्स, जो हम लोगों को ट्रंप कैंपेन्स में जो एक तरफा लोगों को भड़का के पावर जो अपने पास लेने का ये जो ट्रंप जो काम कर रहे हैं, this calculated stubbornness represents the political outlook of MAGA Republicans। MAGA का मतलब क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो स्टबर्नेस है किसका, ऑफ द मागा रिपब्लिकन्स, ठीक है। याद रखना मागा का फुल फॉर्म क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। A world view that has little in common with the values that mainstream conservatives and liberals hold dear। तो बोला जा रहा है कि उनका जो व्यू पॉइंट है, जो नॉर्मल जो यहाँ पे नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम जो कंजर्वेटिव्स हैं एंड जो लिबरल्स हैं उसके साथ ये मैच नहीं हो रहा था। दिस बोर्ड्स इल, मतलब बोर्ड्स इल का मतलब क्या है कि कोई खराब संदेश लेकर आता है। सो दिस बोर्ड्स इल फॉर द क्वालिटी एंड टेनर ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स अहेड, की आगे आने वाले समय में कि जो डेमोक्रेटिक जो डिस्कोर्स है वो कैसा रहेगा, ठीक है। रेजिंग द लाइक्लीहुड दैट लीडर्स ऑन बोथ साइड्स विल बी टॉकिंग पास्ट ईच अदर, की जो लीडर्स हैं दोनों ही तरफ में वो क्या करेंगे, वो जो है एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पे बातचीत करेंगे इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू बिल्ड ब्रिजेस फॉर बाई पार्टीशन कोऑपरेशन। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लीडर जो है उसके अगेंस्ट में कुछ कह रहा है, ये लीडर उसके अगेंस्ट में कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में जो है बातचीत हो जाना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए इन शॉर्ट सप्लाई एट द करंट जंक्चर, की अभी के जो समय में, अभी का जो मोड है यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लीडर जो है, जैसे ट्रंप किसी को भड़का रहा है बाइडेन के अगेंस्ट में, बाइडेन किसी को भड़का रहा है ट्रंप के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही कहा गया है आज का फर्स्ट एडिटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल का जो वोकैब है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो है कू। कू, इसे कूप नहीं कहा जाता है, कू कहा जाता है, ठीक है। कू, कू क्या है, नाउन है। कू का मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ऐसा कोई मान लीजिए अगर रेबेलियन
जो लोग हैं उससे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर उसका तख्ता पलट हो जाता है, गवर्नमेंट अगर गिर जाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई मिलिट्री को इंटरवेंशन हो गया जिसके वजह से क्या है, अगर गवर्नमेंट अगर गिर जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कू, अ सडन वायलेंट एंड अनलॉफुल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ से जो है वो पावर छीन लेना, गवर्नमेंट जो है गिर जाता है, ठीक है। देन टाउटिंग, टाउटिंग क्या है, जिरंड है, आया है टाउट से, टाउट के साथ आईएनजी ऐड हो गया तो हो गया जिरंड। टाउट क्या है, वर्ब है। टाउट का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने कल भी किया था। टाउट का मतलब क्या है, प्रेज करना, प्रेज करना या फिर किसी चीज का बढ़ाई करना। सो टू एडवर्टाइज, प्रेज और टॉक अबाउट समथिंग और समवन रिपीटेडली। देन आ जाते हैं बुलवर्क। बुलवर्क क्या है, नाउन है। बुलवर्क का मतलब क्या है, अ डिफेंसिव वॉल, एक कोई भी डिफेंसिव वॉल को हम लोग कहते हैं बुलवर्क। देन कंप्लिसिट, कंप्लिसिट क्या है, एडजेक्टिव है। कंप्लिसिट का मतलब क्या है, इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज अनलॉफुल और मोरली रॉन्ग। ऐसा कोई काम जो मान लीजिए मोरली गलत है या फिर अनलॉफुल है, उसमें अगर साथ देना है देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लिसिट कहेंगे। देन आ जाते हैं एविक्शन। एविक्शन, एविक्शन का मतलब क्या है, द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी और एक्सपल्शन। किसी को मान लीजिए अगर मान लीजिए उसका खुद का प्रॉपर्टी है, अगर वहीं से अगर किसी को निकाल दे, या फिर किसी का पद है मान लीजिए, उस पद से अगर निकाल दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एविक्शन हम लोग कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। क्या कहा जा रहा है कि सीसी अगेन, यानी कि फिर से जो है अब्दुल फत्ता एलसीसी पावर में आ गए हैं। ऑन द रिजल्ट ऑफ इजिप्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो देखिए ये है अब्दुल फत्ता एलसीसी। गवर्निंग इजिप्ट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो बोला जा रहा है कि इजिप्ट में अभी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, तो इसी समय में एज अ प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ता एलसीसी के लिए अभी जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हैंडल करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अब्दुल फत्ता एलसीसी द इजिप्शियन प्रेसिडेंट हु कैप्चर्ड पावर थ्रू अ मिलिट्री कू इन 2013। तो बोला जा रहा है कि ये जो अब्दुल फत्ता एलसीसी है, जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पावर में यहाँ पे कैसे आया, वहां पे जो है जो इजिप्ट का जो गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट में क्या है, मिलिट्री ने जो है उसका पावर छीन लिया उससे, एंड उसके बाद जाके जो है ये प्रेसिडेंट बने। और ये कब हुआ, 2013 में, विनिंग री इलेक्शन। तो अभी जो है फिर से एक इलेक्शन हुआ है, उसमें भी वो जीत गए हैं। सो विनिंग अ री इलेक्शन वाज द इजी पार्ट। तो बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जब वो पावर में है तो फिर से जो री इलेक्शन है ये जीतना उसके लिए बहुत ही इजी था। इन Egypt's presidential election, sitting presidents always win with huge margins। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि इजिप्ट में जो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट हैं, ये देखा गया है पहले भी, जो सिटिंग प्रेसिडेंट होते हैं उनका जीतना जो है बहुत ही इजी हो जाता है, ऑलवेज विन विथ ह्यूज मार्जिन्स। एंड इन द डिसंबर 10 to 12 इलेक्शन, अभी जो है रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, 10 से 12 तक ये इलेक्शन हुआ था। मिस्टर सीसी, अ फॉर्मर जनरल, फेस द 3 लिटिल नोन कैंडिडेट्स वाइल हिज मोस्ट वोकल ओपोनेंट। तो बोला जा रहा है कि इनके अगेंस्ट में जो है 3 लोकल जो है कैंडिडेट्स थे, ठीक है। वाइल हिज मोस्ट वोकल ओपोनेंट कौन था, अहमद तंतावी वाज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग। तो बोला जा रहा है कि उनके अगेंस्ट में 3 जो है लोकल ओपोनेंट थे। तो ऑब्वियसली लोकल ओपोनेंट है उसके अगेंस्ट में जिसका जो है उतना पावर है नहीं, तो ऑब्वियसली एलसीसी ही जीतेंगे, क्योंकि उनका जो मेन जो ऑपोजिशन जो लीडर था उनका नाम क्या है, अहमद तंतावी। उनको जो है ये इलेक्शन लड़ने से ही उनको रोक दिया गया, ठीक है, वॉज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग। स्टेट एफिलिएटेड मीडिया रैन अ कैंपेन लाइक कवरेज टाउटिंग द प्रेसिडेंट्स अचीवमेंट। अब देखो जो मीडिया है जिसे हम लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया, तो यहाँ पे भी गोदी मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, जो मीडिया है वो उन्होंने क्या किया कि अब्दुल फत्ता एलसीसी के बारे में बहुत प्रेज किया, ठीक है, वहां पे जो है अच्छाइयां दिखाया, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट्स का जो अचीवमेंट्स हैं उसको वहां पे कवरेज में दिखाया, और इससे क्या है लोगों का वोट भी मिल गया। मिस्टर सीसी अनसरप्राइजिंगली won 89.6% ऑफ द वोट्स। तो बोला जा रहा है कि इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पावरफुल थे एंड ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट थे, एंड उनके सामने जो है जो कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ पावर था नहीं, तो ऑब्वियसली 89.6% वोट जो है उनको मिल गया। एक्सटेंडिंग हिज रूल टू 2030। तो अभी जाके जो है उनका रूल जो है कब तक एक्सटेंड हो गया, 2030, यानी कि वो प्रेसिडेंट रहेंगे कब तक, 2030 तक।
द टफर पार्ट हाउएवर इज टू गवर्न द मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री। अब ये बोला जा रहा है कि अब जो टफर पार्ट वो क्या है कि ये जो मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री है इजिप्ट, इसको जो है मैनेज करना, ठीक है। नाउ स्ट्रगलिंग विथ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से ये जूझ रहा है। When Mr. Sisi toppled Egypt's first freely elected president, तो बोला जा रहा है कि जब इन्होंने इजिप्ट का जो पहला फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जब उन्होंने टॉपल कर दिया, यानी कि उनका जो पद है उससे उनको निकाल दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। उनका नाम क्या था? मोहम्मद मोरसी, मुस्लिम ब्रदरहुड लीडर। The military's narrative was that the brothers had violated the spirit of 2011 revolution। तो बोला जा रहा है कि जब उनको निकाल दिया गया था पावर में, ठीक है, किसको? मोरसी को जब निकाल दिया गया था, और ये किसने निकाला था? ये अब्दुल फत्ता एलसीसी ने निकाला था बाई दिस मिलिट्री कू। तो उन समय ये कहा गया था कि उन्होंने क्या वायलेट किया है? द स्पिरिट ऑफ द 2011 रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द रेजिम ऑफ डिक्टेटर होस्नी मुबारक। तो ये बोला जा रहा है कि 2011 में होस्नी मुबारक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो क्या है? वो एक डिक्टेटर थे। तो उनके साथ ऐसा लग रहा था कि ये जो 2011 में जो डिक्टेटरशिप जो होस्नी मुबारक के द्वारा हुआ था, वही सेम चीज जो है ये कर रहे थे मोहम्मद मोरसी। तो इसी ग्राउंड पे जो है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है मिलिट्री कू के तहत जो है उनको हटा दिया गया। बट इजिप्ट स्लिड बैक टू द मुबारक ईयर्स अंडर मिस्टर सीसीज रूल। तो यहाँ पे ऑथर जो है क्रिटिसाइज कर रहा है। ऑथर क्या कह रहा है कि अब जिस ग्राउंड पे तुमने उसको निकाला था कि वो डिक्टेटर बन गया है, वही सेम चीज जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। द रेजिम विच किल्ड हंड्रेड्स ऑफ प्रो ब्रदरहुड प्रोटेस्टर्स। तो बोला जा रहा है कि ये सीसी के अंडर में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स को जो है मार दिया गया था ऑन अगस्त 14, 2013 टू रिस्टोर ऑर्डर, ताकि उसको पावर मिल जाए। हैज टॉलरेटेड लिटिल क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट सिंस देन। तो उसके बाद से जो है जो क्रिटिसिज्म है और जो डिसेंट है, डिसेंट का मतलब क्या है? लोगों के मन में जो गुस्सा है वो उतना देखने को नहीं मिला। बट मिस्टर सीसी ऑल्सो प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। बट ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों को मारा, ठीक है, उनका डिक्टेटरशिप है, ठीक है, ये होने के बावजूद भी सीसी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है एज अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी कि जो हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो क्या है? स्टेबल गवर्नमेंट है। एंड अ बुलवर्क अगेंस्ट टेरर। बुलवर्क का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए सेफ गार्ड वॉल, या फिर जिसे हम लोग बफर कहते हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों का गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है, एंड जो टेररिज्म है उसके साथ हम लोग जो है हम लोग डट कर जो है उससे लड़ रहे हैं। एंड लॉन्च्ड एम्बिशियस डेट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑथर देखो क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो लॉन्च किया है, बट वो क्या है? कर्जा लेके, डेट फंडेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अ न्यू डेजर्ट कैपिटल सिटी आउटसाइड कैरो। कि उनका जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो क्या है? एक नया जो है डेजर्ट कैपिटल सिटी बनाया जाए कैरो के बाहर। When he starts a new term, what requires Mr. Sisi's attention? अब क्या है? वो फिर से जो है चुने गए हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जब से वो क्या है अपना नया टर्म शुरू करेंगे, उनको क्या जो है ध्यान में रखना है? What requires Mr. Sisi's attention is the economy। तो ये बोला जा रहा है कि जो इजिप्ट का जो इकोनॉमी है वो जो है सबसे पहले उनको ध्यान में रखना चाहिए। एंड वो क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर महंगाई अगर बहुत बढ़ जाए, ठीक है, चीजों का जो प्राइस जो है वो बहुत बढ़ जाए इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, उसे हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन देखो कहां पे है? 35%। 35%, जहां पे इंडिया में क्या है? वही 2 से लेके 6% तक आरबीआई रखना चाहता है। तो यहाँ पे देखो कितना है? 35% महंगाई वहां पे देखने को मिला है। हैज ऑलरेडी पुश्ड मेनी इजिप्शियंस इनटू पॉवर्टी। इससे क्या है? बहुत सारे जो इजिप्शियंस हैं यानी कि वहां के जो सिटीजन्स हैं वो क्या है? गरीब हो गए हैं, ठीक है, ये हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। एक्सटर्नल डेट स्टूड एट 162.9 बिलियन यूएस डॉलर। तो बोला जा रहा है कि जो बाहर से जो कर्जे लिए गए हैं वो कितना है? 162.9 बिलियन इन दिसंबर 2022। अगर हम लोग दिसंबर 2022 के रिपोर्ट से देखें तो अभी तो और बढ़ जाएगा। सम 40% ऑफ द जीडीपी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक। तो बोला जा रहा है कि उनका जो जीडीपी है उनका 40% जो है उस मतलब जो जीडीपी जो मान लीजिए जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है उसका 40% जो है वो क्या है? कर्जा ही ले लिया है, ठीक है, बाहर से। इजिप्ट विच इज फेसिंग सम हेवी रिपेमेंट्स इन 2024। तो बोला जा रहा है कि अभी जो है उसको पेमेंट भी करना है 2024 में। कर्जा तो ले लिया है, अब उसको जो है
पे भी तो करना है। तो बोला जा रहा है कि इजिप्ट इज फेसिंग सम हेवी रीपेमेंट्स इन 2024, इज ऑलरेडी इन टॉक्स विथ आईएमएफ। वो जो है अभी जो है आईएमएफ के साथ बात कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड अदर फॉरेन क्रेडिटर्स फॉर फर्दर असिस्टेंस। कि वो ये कह रहा है कि अभी आईएमएफ एंड बाकी जितने भी मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे वो क्या करना चाहता है, पैसा उधारी पे लेना चाहता है, एंड जिससे वो ऑलरेडी उधार ले चुका है उसको वो पेमेंट करना चाहता है। What has made matters worse, तो बोला जा रहा है कि इस मैटर को और वर्स क्या बना दिया है, what has made matters worse has been Israel's war on Gaza। तो बोला जा रहा है कि इस चीज को जो है और कौन सा चीज खराब कर दिया है और वर्स कर दिया है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो यहाँ पे जो वॉर चल रहा है, which shares a border crossing with Egypt। क्योंकि जो गाजा है वो क्या है, बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, इजिप्ट के साथ। प्रो पैलेस्टाइन सिंपैथीज हैव हिस्टोरिकली बीन हाई इन इजिप्ट। तो बोला जा रहा है कि जो प्रो पैलेस्टाइन सिंपैथीज हैं, यानी कि वो लोग किसके साथ हैं, जो इजिप्ट के जो लोग हैं वो किसके साथ है, पैलेस्टीन के साथ हैं, इजराइल के अगेंस्ट में हैं। तो बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जो है वहां के लोग जो है प्रो पैलेस्टीन सिंपैथीज से भरे हुए हैं, which signed a peace treaty with Israel in 1979, while Israel's relentless bombing pushed thousands to the border। तो बोला जा रहा है कि इजराइल का जो रिलेंटलेस जो बॉम्बिंग, जो एक के बाद एक जो बॉम्बिंग हुआ है, ठीक है, इससे क्या है हजारों लोग जो है वो बॉर्डर में आ गए हैं। एंड मिस्टर सीसी ट्राइड टू वॉक अ फाइन लाइन, कि वो जो है एकदम साइड निकल के वो जो है बच के निकल गए, पब्लिकली कॉन्डेमिंग टू द बॉम्बार्डमेंट एंड कॉलिंग फॉर अ सीज फायर। कि उनका ये कहना है कि ये जो है ये सही नहीं हुआ है, ये जो बॉम्बार्डमेंट जो इजराइल जो कर रहा है ये सही नहीं है। एंड उन्होंने क्या कहा है कि ये जो यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट है उसको रोक दिया जाए, बट स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ ड्रास्टिक मेजर्स दैट वुड एंडेंजर्ड पीस विथ इजराइल। तो ये बोला जा रहा है कि बट क्या है, अभी ड्रास्टिक मेजर्स वो ले नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, वो इजराइल के साथ जो है जो संबंध है वो क्या है, बिगड़ जाएगा, दैट वुड एंडेंजर्ड पीस विथ इजराइल। Mr. Sisi has also said he would not be complicit with any Israel plan। complicit का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई गलत कामों में अगर साथ देना उसे हम लोग कहते हैं complicit। सो मिस्टर सीसी ने यह भी कहा है कि इजराइल के साथ वो कोई भी गलत कामों में वो साथ नहीं देगा। मिस्टर सीसी has also said that he would not be complicit with any Israel plan for mass eviction of Palestinians from Gaza। eviction का मतलब क्या है, मान लीजिए कहीं से निकाल देना। तो ये जो इजराइल जो ये कर रहा है ना कि गाजा पट्टी से जो पैलेस्टीनियंस को जो निकाल दे रहा है, उसमें जो है इजराइल जो है कभी भी साथ नहीं देगा। और ये जो है मिस्टर एलसीसी ने कहा है, बट इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन ही विल कम अंडर ग्रेटर प्रेशर टू लेट पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन। अब उनको प्रेशर कहां पे होगा कि देखिए, एक तो जो पैलेस्टीन है उसके साथ जो है इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो मान लीजिए अगर इजराइल अगर जो गाजा पट्टी में अगर वो अगर अटैक करता है तो पैलेस्टीनियंस जो है वो कहां पे आएंगे, इजिप्ट में आएंगे। और पैलेस्टीनियंस अगर मान लीजिए इजिप्ट में आ गया, इजिप्ट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो लोग ज्यादा आएंगे, डिमांड और बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है इजिप्ट का इकोनॉमी पूरा धंस जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि अगर वॉर अगर और ज्यादा होगा देन इससे क्या है प्रेशर किसके ऊपर आएगा, एलसीसी के ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसको जो है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को उसको अंदर जो है उसको पनाह देना पड़ेगा, व्हिच मे हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, जिससे क्या है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिटवीन अ कैलामिटस वॉर, क्योंकि ये क्या है ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है, हर किसी के लिए ही जो है ये एक आपदा है, मेनली फॉर पैलेस्टीनियंस, ठीक है। बिटवीन अ कैलामिटस वॉर नेक्स्ट डोर की एकदम बाजू में ही, एंड वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस एट होम, कि ये बोला जा रहा है कि बाजू में जो है ये एक आपदाजनक ये जो है वॉर चल रहा है, एंड अपने ही घर में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन एकदम बर्बाद हो गया है, ठीक है। हिज चैलेंज इज टू, हिज का मतलब क्या है, एलसीसी का भी चैलेंज क्या है, इज टू ऑफर अ स्टेबल रूल इन अ कंट्री, कि उसके कंट्री में जो है एक स्टेबल रूल हो जाए, दैट हैज सीन रेजिम चेंजिंग, स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड अ कू इन द रिसेंट पास्ट। कि जो कंट्री ऑलरेडी जो है ये तख्ता पलट देख चुका है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो रेबेलियन है वो देख चुका है, तो उस कंट्री में अभी एलसीसी का काम क्या है कि उस कंट्री में स्टेबिलिटी लेकर आए, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो यही कहा गया है आज का सेकंड एडिटोरियल में। तो चलिए स्टूडेंट्स,
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा, नीचे कमेंट करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।